नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। इस समय मौजूद हूं बड़ी छावनी में। हमारे साथ मौजूद हैं तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज। महंत जी से हम ये जानकारी चाहेंगे, महाराज जी जिस समय जैसे कुंभ में जो है कहीं न कहीं मुस्लिमों को वहां से डुबकी लगाने से या वहां जाने से मना किया गया था, फिर भी वहां देखिए मुस्लिम से जो है मोहम्मद कैफ जी जाकर के शायद कुंभ में पहली डुबकी लगाए। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा क्यों ऐसा उन्होंने किया? देखिए, स्नान की जो शुरुआत है वो 13 जनवरी से है जी। तो अभी कोई भी डुबकी लगाए उससे कोई वो नहीं है। वहाँ तो तमाम मुर्दे भी बहते हैं तो उससे गंगा जो है पवित्र नहीं होती है। गंगा में अनंत सामर्थ्य है। और जिस मुल्ला ने डुबकी लगाया है वो घर वापसी की दृष्टि से लगाया होगा, क्योंकि मुल्ला तो अल्लाह के अलावा किसी को मानता नहीं है। अगर उनकी गंगा में श्रद्धा थी तो उसका मतलब है कि उनको पूर्वजों की याद आ गई होगी और दूर मुसलमानों की याद आई होगी जो उनके पूर्वजों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराए होंगे, तो उनको सनातन धर्म में घर वापसी करने की दृष्टि से लगाए होंगे। बाकी उनका जो भी दृष्टिकोण रहा हो, वैसे ये तो है कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते हैं। अल्लाह को सर्वोपरि माना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति गंगा के प्रति निष्ठा रखता तो हमें तो ये लगता है कि कहीं न कहीं से उनकी सनातन के प्रति निष्ठा जगी है और अच्छा है। तो जिस समय जैसे बताया जाता है कि गंगा यमुनी तहजीब को लेकर के पूरे राजनीतिक और भी जगह राजनीति की जाती है, तो क्या ऐसा दिमाग में क्या आया कि जो है कि कैफ जी को यहाँ डुबकी लगा करके ऐसा क्या वो व्यक्त करना चाहते लोगों के? देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि जिस मुस्लिम ने डुबकी लगाया है वो एक संदेश दिया है मुसलमानों को कि जितने मुल्ला हैं इन सबके पूर्वज हिंदू हैं और वक्त आ गया है कि चूंकि गंगा को माँ कहा गया है तो गंगा में डुबकी लगाने के बाद सारे पाप खत्म हो जाते हैं और एक नया जन्म माना जाता है। जैसे व्यक्ति माँ से जब जन्म लेता है तो एक नया जन्म माना जाता है, तो गंगा में डुबकी लगाते ही व्यक्ति का नया जन्म माना जाता है। तो उन्होंने पूरे जितने दुनिया के मुल्ला है सबको उन्होंने संदेश दिया होगा कि सभी मुल्लों के पूर्वज जो है सनातनी है, हिंदू हैं। अब वक्त आ गया है कि लोग इस्लाम का त्याग करके और सनातन धर्म में घर वापसी कर लें। जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर यह भी आरोप लगता है कि मुसलमानों को जो है कुंभ में मेले में कहीं न कहीं इनको दुकान नहीं लगाने दी जा रही है, ये क्या ऐसा कुकृत कार्य कर रहे हैं कि जो कि इनको हर जगह दुकान लगाने से भी जो है किया जा रहा है? देखिए, ये चूंकि कई वीडियो ऐसी वायरल हुई कि खाने पीने की चीजों में जूस में पेशाब कर देना, रोटी में थूक करके खिलाना, फल सब्जियों में थूकना, इस तरह से तो वीडियो तो जो वायरल हुआ तो मान लीजिए किसी ने देखा बना लिया, बाकी ऐसा कृत्य इनका जो है तो लाखों की संख्या में है। तो ये सब अनुमान लगा करके देखा गया कि ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। जब तक ये सनातन धर्म में घर वापसी न कर लें तब तक इनको उस जगह पर प्रतिबंध लगाया जाए जहां सनातन का पूजा पाठ होता हो। और वैसे भी जैसे इनके मस्जिद में हम लोग नहीं जाते हैं और इनका जहां मक्का मदीना है वहां हिंदू के लिए प्रतिबंध है। इनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो चूंकि सनातनियों को कहीं थूक करके कहीं पेशाब करके खिलाना पिलाना और नाम हिंदू नाम जो है अपना नाम छुपा करके रख लेना, तो जिस तरह से लगातार इनके घिनौने कुकृत्यों को देखा गया उसके मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है कि कुंभ के अंदर कोई भी मुल्ला या ईसाई वहां दुकान न लगाए और अगर कोई इस तरह से हरकत करते पाया जाएगा तो हम लोग उसका इलाज करेंगे।